रुक जाओ हाँ, तो कैपेसिटर चेक करिए। हाँ, तो स्पार्किंग की आवाज़ आनी चाहिए इसमें। ये वाला एक दूसरा है, उसको बस ठीक है, दूसरा वाला भी चेक करके देख लो। दोनों मिला के टर्मिनल। हाँ, तो ये कमज़ोर है थोड़ा सा, तो सही। ये वाइंडिंग कल देखी थी, हमने पंखे को खोला, इसका अर्थिंग अर्थ तो नहीं है, ये चेक कर रहे हैं। बाकी टर्मिनलों की तो पहचान हो गई थी कि लाल वाला कॉमन है और बाकी दोनों छूटे हुए तार हैं। और इसके बाद हमने इसको खोल करके इसकी बेयरिंगों को, ये सील्ड बेयरिंग थे, ढक्कन हटा करके, ये पुलर, इनर पुलर है ये वाला, इससे हमने ये दोनों निकले हैं। दोनों ऊपर नीचे इसी से निकल गए हैं ना। ठीक है, ये एक साइड वाला दोनों निकाल दिए, दोनों इसी से निकाले ना, इनर ही है। तो ये पुलर है निकालना, बेयरिंग निकालने का, इनर वाला। एक पुलर पुली टाइप भी आता है बाहर की तरफ। तो ये पंखे में जनरली इस तरह का, और वो भी दूसरा वाला भी होता है जो पीछे की तरफ से कभी उस स्थिति में काम आएगा जब स्टेटर में बेयरिंग आ रह जाए, तब वो काम आता है। और इसके स्लीव जो बनी हुई है, जो हब इसके अंदर है, तब इस तरह का पुलर काम में आता। तो इससे ये निकालने के बाद दोनों की सील्ड बेयरिंग थे, ये ढक्कन खोल के वापस ग्रीस हमने भर दी। और अब हम इसको चेक करें, तो ये पंखा ये चल रहा है मगर उल्टी दिशा में चल रहा है। इधर लगाइए, दूसरे टर्मिनल कैपेसिटर का ब्रोक के दूसरे कैपेसिटर के दूसरे वाले टर्मिनल पे लगाइए। ये इधर घूम रहा है, सीधी दिशा में घूम रहा है। अब ऐसे लगाओ, तो ये उल्टी दिशा में, यानी कैपेसिटर पे सप्लाई लाइन के टर्मिनल बदल देने पर दिशा बदल रही है। चलो बंद कर दो इसको, बंद कर को एक बार लगाइए लाल पीले वाला जुड़क हुए। तो ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है पंखा आपका, क्लॉकवाइज में घूम रहा है। और हम सीरीज में लगाए हुआ है, सीरीज में लगाने पे ये है। और अब दूसरा वाले पे लगाओ, कैपेसिटर के काले वाले पे, एक लाल वाले पे और एक काले वाले पे। ये तो पंखा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, सीरीज के अंदर है। ये सीरीज में लिया है ना, ठीक है। अब आप समांतर में लो, ये समांतर में लगा रहे हैं। एक कॉमन लाल टर्मिनल और एक पीले से जुड़े हुए कैपेसिटर का जो है लगा दो। पंखा किस दिशा में घूम रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। चलो अब है ना दूसरे वाले कैपेसिटर, अब उसको अब पूरी तरह से बंद करने के बाद अब अगले कॉमन तो रखिए, कॉमन तो सेम रखो। हाँ, इधर पंखा का, तो ये उल्टी दिशा में घूमने लग गया, यानी सप्लाई के टर्मिनल बदलने से ही। अब वापस बंद करो, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब हमने क्या किया है कि एक बार इसको स्थिति, हाँ समांतर में है, एक कॉमन को फिक्स कर, बंद कर दो। अब इसको बंद कर दो। अब आप ऊपर लगाइए, ये उल्टा घूम गया, ये उल्टा घूम गया, यानी कैपेसिटर पे कनेक्शन बदलने से ही ये मतलब पंखे के अंदर घूमने की दिशा बदल जाती है। वैसे जनरली घूमने की दिशा बदलने का नियम ये है कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन बदल देने चाहिए। अगर आप दोनों वाइंडिंगों के कनेक्शन बदलोगे तो घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। परंतु ये छोटे छोटे मशीनों में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग क्या एक एक तार निकाल करके एक कॉमन बना लेते हैं और बाकी उस पर एक फेस का या न्यूट्रल का जो भी सप्लाई का तार, जैसे दूसरा वाला वायर कैपेसिटर पे चाहे इधर लगाओगे चाहे इधर लगाओ, इन दोनों स्थितियों में हमारी सप्लाई ये घूमने की दिशा स्वतः ही बदल जाती है। इसलिए हम कॉमन करके निकाल लेते हैं। तो घूमने की दिशा बदलने का कनेक्शन के दौरान हमें इस चीज़ का क्लॉकवाइज में घूमे ये इस हिसाब से कनेक्शन करने चाहिए, क्योंकि पंखा हमेशा घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है।
तो ये पंखा चालू है। इसी तरह इस दूसरे पंखे को भी करके देखिए, ग्रीस वगैरह बेयरिंग में है। और ये कूलर आपका कूलर से निकाल लो और दूसरा पंखा भी इसी तरह से करिए। ठीक है, धन्यवाद आपको।